हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 3, शेख चिल्ली का सपना। बच्चों, हमने वह चैप्टर है वह एक बार अच्छे से पढ़ा था और रिवीजन सीट में वह चैप्टर है वह क्वेश्चन आंसर और थोड़ी एक्सरसाइज है वह पढ़ी थी। बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखा था। विलोम शब्द हमें यहाँ पर देखे थे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 आज देखेंगे। दिए गए मुहावरों में से सही मुहावरे चुनकर वाक्य पूरे करो। दिए गए मुहावरों में से सही मुहावरे चुनकर हमें क्या करना है? वाक्य को पूरे करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं। बॉक्स में दिया गया है कलेजा मुंह को आना, आग बबूला होना, ख्याली पुलाव पकाना, सिर पर चढ़ना। फर्स्ट वन बच्चों देखिए, शेख चिल्ली खाली जगह था। बच्चों, यहाँ से हमें ढूंढना है। सही मुहावरे चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। सही हमें मुहावरा चुनना है और वाक्य पूरे करने हैं। शेख चिल्ली है बच्चों, क्या करता था? ख्याली पुलाव बनाता था। तो हमें यहाँ पर मुहावरा ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सेकंड, बच्चे लाड प्यार में खा जगह तो उन्हें झटक दूंगा। बच्चे लाड प्यार में आ जाएंगे तो उन्हें मैं खाली जगह कर दूंगा। सिर पर चढ़ना, सिर पर चढ़ जाएगी तो मैं उसको झटक दूंगा, ऐसा शेख चिल्ली है वह कहता है। उसके बाद थर्ड वन, सेठ टूटे अंडे देखकर खाली जगह हो गया। सेठ है वह टूटे अंडे देखकर खाली जगह हो गया था। बच्चों, हमें यहाँ से ढूंढना है क्या? कलेजा मुंह को आना या आग बबूला हो जाना? कौन सा हो गया था बच्चों? आग बबूला होना, यानी कि बहुत गुस्से में आ गया था। अंडे को टूटा हुआ देखकर उसका खाली जगह हो गया। अंडे को टूटा हुआ देखकर उसका खाली जगह हो गया, कलेजा मुंह को आ गया। ओके बच्चों, यह आपको कंप्लीट इसमें कर लेना है और साथ साथ में रीडिंग भी करते जाना है। उसके बाद बच्चों, सामने पेज में हम देखेंगे उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। उचित विकल्प पर हमें क्या करना है? राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट वन, सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था? सेठ क्या पकड़कर परेशान हालत में खड़ा था? यहाँ पर हालत लिख देंगे। परेशान हालत में खड़े थे। गोभी का बोरा, अंडों का टोकरा या तरबूजों का थैला। सेठ क्या पकड़कर परेशान हालत में खड़े थे? अंडों का टोकरा। उसके बाद सेकंड, मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? मुर्गियां बेचकर बच्चों शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? बकरी, हाथी के भैंस? बच्चों, क्या खरीदना चाहता था? भैंस, यानी कि भैंसे, बहुत सारी भैंसे खरीदना चाहता था। उसके बाद थर्ड वन, शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था? शेख चिल्ली है वह धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था? हीरो का, कपड़ों का, लकड़ियों का? किसका व्यापार करना चाहता था बच्चों? हीरो का। किसका? हीरो का। शेख चिल्ली है वह धन कमाकर हीरो का व्यापार करना चाहता था। उसके बाद समान, क्वेश्चन नंबर 6, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर राइट लगाओ। समान अर्थ वाले जो हमें शब्द दिखाई दे रहे हैं उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट वन बच्चों क्या है? अम्मी। अम्मी शब्द का अर्थ क्या होगा? दादी, चाची और माँ। क्या होगा? अम्मी का दादी, चाची की माँ। कौन सा शब्द राइट होगा? सही अर्थ होगा माँ। तो हमें यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद इंसान, मानवता, मनुष्य की लड़का। इंसान शब्द का अर्थ क्या होगा? मनुष्य। उसके बाद थर्ड, मेहनत। मेहनत शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? परिश्रम, भाग्य की सफलता।
क्या होगा? परिश्रम यानी कि मेहनत। तो हम यहाँ पर राइट लगाएंगे। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमने बच्चों एक बार यह चैप्टर है पहले पढ़ा हुआ है, तो आपको एक बार मैं फिर से यह जो गद्यांश दिया गया है वह समझा देती हूँ। शेख चिल्ली ही वह मेहनत करने से बच्चों नहीं घबराता था, मगर पूरा दिन ख्यालों में ही पड़ा रहता था। मस्ती में वह झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ता है। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ता है। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। रास्ते में एक सेठ है, वह अंडों का टोकरा लेकर परेशान हालत में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा क्या कहा? ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे? ए भाई, तुम मेरे इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। कितने अंडे दूंगा? 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बच्चों इसके नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको आंसर है वह अपने आप भरने हैं। ओके बच्चों, शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था? बच्चों गद्य को पढ़ना है और उसके आंसर आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, शेख चिल्ली क्या बनाता था? शेख चिल्ली है वह क्या बनाता था? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, शेख चिल्ली ने रास्ते में क्या देखा? बच्चों शेख चिल्ली था, उन्होंने रास्ते में क्या देखा था? और बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कोई 2 सर्वनाम लिखिए। आपको कोई 2 सर्वनाम लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सेठ ने शेख चिल्ली को देखते ही क्या कहा? सेठ जी है वह शेख चिल्ली को देखते ही क्या कहता है? बच्चों आपको गद्य खंड को सबसे पहले रीड करना है और उसके बाद उसके आंसर आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। दिए गए यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं और उसके अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट वन, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना, तो उसका अर्थ क्या होगा? ख्याली बैठे बैठे सोचते रहना। ख्याली यानी कि खाली बैठे बैठे क्या करना बच्चों? सोचते रहना। खाली बैठे बैठे सोचते रहना। आपको इसका वाक्य है वह बनाना है। उसके बाद सेकंड, कलेजा मुंह को आना यानी कि अधिक दुखी होना, अधिक दुखी हो जाना। उसके बाद थर्ड, आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा करना, गुस्से से भर जाना। आपको इसके वाक्य है वह यहाँ पर बनाने हैं। ओके बच्चों, अब हम बच्चों चैप्टर नंबर 4 पोयम है पुष्पक की अभिलाषा, वह हम देखेंगे कि पुष्पक की क्या इच्छा है, अभिलाषा क्या है, वह हम देखेंगे। श्री माखनलाल चतुर्वेदी रचित यह पोयम है पुष्पक की अभिलाषा, वह माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा बनाई गई है, रचित कविता पुष्पक की अभिलाषा, पुष्पक की क्या इच्छा है का मूल उद्देश्य करना है कि मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, हमारे मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। पुष्प की सुंदरता और सुगंध सदैव मनुष्य को आकर्षित करती आई है। बच्चों पुष्प की सुगंध है वह हमेशा मनुष्य को आकर्षित करती आई है। कवि ने एक फूल के माध्यम से, कवि ने सिर्फ एक फूल के द्वारा ही देशवासियों को यह बताना चाहा है, देशवासियों को यह बताना चाहा है कि मातृभूमि की, हमारी जो धरती है उसकी रक्षा, शहीद होने वाले वीरों का जो स्थान समाज में सर्वोपरि होता है, शहीद होने वाले जो वीरों है उसका स्थान है वह समाज में सबसे ऊपर होता है, वह हमें इस चैप्टर में बताया गया है, यानी कि इस पोयम में हमें बताया गया है। बच्चों देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट वन बच्चों हमने यह पोयम है उसका रिवीजन एक बार वीडियो के द्वारा भी किया है कि पुष्प कहता है कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है
कि मेरी कोई ऐसी चाह नहीं है कि मैं सुंदर स्त्री के गहनों में गूंथा जाऊं। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं बींद प्यारी को ललचाऊं, यानी कि उसमें मेरे फूल में कोई बींद आ जाए। और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं राजा महाराजाओं के जो शव होता है उस पर मैं चढ़ाया जाऊं। और मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर मैं चढ़ा जाऊं और मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं। और वह कहता है कि हे वनमाली, तू मुझे ऐसे पथ पर यानी कि ऐसे रास्ते पर फेंक देना, यानी कि वहां पर बिछा देना जहां पर मातृभूमि की रक्षा के लिए जो शहीद जा रहे हैं उस पथ पर तू मुझे बिखेर देना। ऐसा फूल है वह कहता है। किसको कहता है बच्चों? वनमाली को कहता है। बच्चों देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें फर्स्ट वन, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प है वह वनमाली से क्या कहता है? फर्स्ट वन, पुष्प वनमाली से कह रहा है कि वह उसे पथ पर बिखेर दे जिस पथ पर वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए, बच्चों यहाँ पर आंसर ऊपर लिखा है पूरा, आत्म बलिदान के लिए जा रहे हो। पुष्प वनमाली से कह रहा है कि वह उसे उस पथ पर फेंक दे जिस पथ पर सैनिक है, वीर सैनिक है, वह मातृभूमि की रक्षा के लिए आत्म बलिदान यानी कि अपनी जान तक न्योछावर करने जा रहे हैं। उस पथ पर उसको फेंक दे यानी कि रख दे। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्प क्या करके भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता? तो उसका उत्तर क्या होगा? पुष्प देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता, गर्व करना नहीं चाहता। उसके बाद बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दीजिए। बच्चों आपको अपना होमवर्क है वह मैं फिर से बोल रही हूँ, टाइम सर करना है और साथ साथ रीडिंग भी करते जाना है और साथ में लर्न भी करते जाना है ताकि आपका होमवर्क है वह इकट्ठा ना हो जाए। ओके बच्चों, फर्स्ट वन क्या है, पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता? उसका उत्तर क्या होगा बच्चों? पुष्प प्रेमी की माला में गूंथकर प्यारी प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता। पुष्प प्रेमी की माला में गूंथकर प्यारी प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पुष्प की क्या अभिलाषा है? पुष्प की बच्चों क्या अभिलाषा है? पुष्प की अभिलाषा है कि उसे तोड़कर वीरों के जाने वाले रास्ते में बिखेर दिया जाए। पुष्प की क्या अभिलाषा है कि उसे तोड़कर वीरों जो जा रहे हैं उस पथ पर यानी कि उस रास्ते पर उसको बिखेर दिया जाए, उस पर उसको रख दिया जाए, ऐसा पुष्प की इच्छा है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पेज टर्न करेंगे तो शब्द बनाओ। उसमें फर्स्ट वन, वनमाली, तो क्या हो गया? वनमाली शब्द हमें जोड़कर बनाने हैं। वनवासी तो वनवासी, शूरबाला तो शूरबाला, देव प्लस बाला तो देव बाला। ओके बच्चों, उसके बाद विलोम शब्द चुनकर लिखो। हमें यहाँ पर विलोम शब्द है उसको चुनकर लिखना है। देव तो उसका क्या होगा? दानव। विलोम शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। वीर कायर, नया तो क्या होगा? पुराना। मधुर कटु, गुण तो क्या होगा बच्चों? दोष। जीवन तो क्या हो गया? मृत्यु। उसके बाद बच्चों दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। दिए गए शब्द का हमें क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। ओके बच्चों, सूरबाला मैं आपको 1-2 करवाऊंगी, उसके बाद आपको ऐसे अपने आप करने हैं ताकि आपको भी प्रैक्टिस साथ साथ में होती जाए। देखिए बच्चों, सु से हम क्या बोलते हैं? सु प्लस उ होता है। स बोलते हैं, सु बोलते हैं बच्चों।
तो क्या ऊ पीछे सू, तो यहाँ पर ऊ लगेगा, स प्लस ऊ। फिर सेकंड र, तो हम क्या लगाएंगे, र प्लस अ। उसके बाद बा, यानी उसके बाद आ की मात्रा लगेगी, ब प्लस आ। ला यानी कि ल प्लस आ, सूर बाला। हो गया बच्चों। उसके बाद सेकंड वन मातृभूमि, म प्लस आ, माँ हो गया। उसके बाद त्रु, तो प्लस र प्लस ओ। उसके बाद भू, तो भ प्लस उ। उसके बाद मी, म प्लस ई। ओके बच्चों, आपको ऐसे दो भी कर लेने हैं अपने आप। ओके बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थर्ड वन है भाग्य और फोर्थ वन है इठलाऊ, इसका यहाँ पर आपको करना है। ओके बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। बच्चों आज मैंने जितना करवाया है उतना आपको होमवर्क में कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू बच्चों।